हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7 से पाठ 11 पढ़ाऊँगी। यह पाठ है रहीम के दोहे। तो इसमें जो है रहीम जी द्वारा रचित दोहे जो है आप लोगों को इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे, इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ को। तो देखिए, सबसे पहला जो दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो इसमें जो है रहीम जी हमें कहते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, सगे संबंधी मित्र, तो ये क्या होता है, किसी संपत्ति की तरह बहुत सारे रीति रिवाजों से ही जो है बनते हैं। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं बहुत सारे रीति रिवाज के कारण बनते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय आपकी सहायता करे, विपत्ति यानी कि मुसीबत के समय जो आपकी सहायता करे, वही आपका क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। जो ये नहीं कि हमारे पास संपत्ति है, हम अमीर हैं तो हमारा साथ दें, और जब हम निर्धन हो जाए तो हमें छोड़कर चले जाए, तो वे नहीं। सच्चे हमारे मित्र वो होते हैं कि जो आपको मुसीबत के समय में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला दोहा है देखते हैं। जाल परे जल जात बही तजमीनन का मोह, रहीमन मछरी नीर को तउन छाड़ती छोह। तो इस दोहे में रहीम दास जी जो है हमें यह बात बता रहे हैं कि ये जो मछली होती है, जल में रहती है, तो मछली को जल से इतना अधिक प्रेम होता है कि अगर उसको जल से अलग कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो वे जल के बिना नहीं जिंदा रह पाती है, क्योंकि उसको उससे इतनी प्रीत है कि वह उसके बिना जीवित नहीं रहती है। और जब उसको उससे अलग कर दिया जाता है तो वह उसके विरह में जो है मछली क्या होती है, मर जाती है। लेकिन ये जो जल है, इसको मछली की कोई परवाह नहीं है, उसको मछली से कोई परवाह नहीं है कि देखिए, उसको जो है मछली का कोई मोह नहीं है। अगर जब जो जाल डाला जाता है तो जाल में मछली आ जाती है, तो जल उसको छोड़ करके चला जाता है, उसको मछली के प्रति कोई मोह नहीं है। लेकिन मछली को जो है जल के प्रति बहुत प्रेम है, तो जब वह उससे दूर होती है, उसको उससे दूर किया जाता है, तो वह अपने प्राण त्याग देती है। तो आगे जो है हमारा तीसरा दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियतन पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। तो देखिए, इस दोहे में रहीम दास जी जो है हमें क्या शिक्षा देते हैं, क्या बता रहे हैं कि जिस तरह से तरुवर फल नहीं खाते, यानी कि जिस तरह से पेड़ जो है, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाता है। अगर आपने देखा है कभी किसी भी वृक्ष पे फल जो लगते हैं, तो क्या आपने देखा है कि वो वृक्ष अपना फल खुद ही ऐसा बोलता है कि ये मेरा फल है, इसे मैं ही खाऊंगा? नहीं। तो जिस तरह से कोई भी वृक्ष, तरुवर जो पेड़ है, अपना फल खुद नहीं खाता है, और सरवर पियतन पान, और जिस तरह से सरवर तालाब जो है अपना पानी खुद नहीं पीता है, वह उसका पानी क्या है, दूसरे के उपयोग में आता है। जिस तरह से वृक्ष का फल दूसरों के लिए उपयोगी होता है, दूसरे के लिए वे फल होते हैं, सरोवर का जो पानी होता है तालाब का, वे भी दूसरों के लिए वह क्या है, मतलब रखे रहता है, वह दूसरों के लिए उपयोगी है। ठीक उसी तरह से कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। तो रहीम जी कहते हैं कि जो मतलब सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वे अपना संपत्ति यानी कि अपने धन का उपयोग अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करते हैं। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संपत्ति का उपयोग जो है दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अगला जो दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो इस दोहे में कबीर दास जी हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से थोथे बादर क्वार के, क्वार जो होता है ना, हमारा जैसे बरसात का दिन समाप्त होता है और ठंड का दिन आता है, उसके बीच वाला मौसम होता है, जिसे हम लोग अश्विन महीना कहते हैं।
क्वार का महीना अश्विन महीना होता है। तो इस समय जो बादल घिरते हैं, जो मतलब इस समय बरसात ऋतु जो है ख़त्म होने को आता है, और इस समय जो बादल घिरते हैं और गरजते हैं, तो वे बिना मतलब के गरजते हैं। बोलते हैं ना कि जो गरजते हैं वे बरसते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे थोथे यानी कि झूठे ही जो है ये बादल क्या होते हैं, जिस तरह से गरजते हैं, आखिर वे बरसते नहीं हैं, खाली गरजते ही हैं। ठीक उसी तरह से धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ठीक उसी तरह से अगर कोई धनी व्यक्ति है जो कि पहले मतलब अमीर था और अब जो है गरीब हो गया, उसके पास धन नहीं है, तो वह क्या है, अपना कर्म नहीं करता है, वो अपनी पिछली बातें जो है उसी को कहते रहता है कि मेरे पास ये था वो था, अभी नहीं है, लेकिन उसके पास जो पहले था उसी के बखान में वह जो है लगा रहता है। जिस तरह से क्वार के बादल बिना मतलब ही गरजते हैं, बरसते हैं नहीं, ठीक उसी तरह से ये जो धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं, अमीर पुरुष गरीब हो जाते हैं, तो वे अपना पिछला ही डिंगे हाँकते हैं कि मेरे पास गाड़ी था तो बंगला था तो ये था वो था, भले अब उसके पास कुछ नहीं है, तो उससे आखिर पिछली बात करने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास है नहीं, वो तो पहले का था, बीत चुका है। लेकिन वह पिछली बात कर करके क्या होता है, अपने आप को मतलब साबित करता है कि मेरे पास बहुत कुछ था। तो यहाँ पे हमारा अगला जो दोहा है, अगला और आखिरी दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम अवमेह, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने जो है हमारी देह यानी कि हमारे शरीर का तुलना धरती से यहाँ पे कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से धरती जो है सब कुछ सहती है, जैसे कि यहाँ पे शीत घाम और में यानी कि ठंड भी सहती है, धूप भी सहती है और वर्षा भी सहती है, सब कुछ सहती है। जिस तरह से धरती सब कुछ सहती है, उसमें सहनशीलता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य के शरीर में भी सहनशीलता होता है। मनुष्य का शरीर भी जो है सब कुछ सहता है। सब कुछ में माने यहाँ पे क्या होता है, सुख और दुख दोनों सहता है। मनुष्य का शरीर भी सुख और दुख दोनों, सुख और दुख रूपी जो मौसम होते हैं, धरती के लिए तो मौसम वही है ना कि शीत घाम और मेह यानी कि ठंडी और धूप वर्षा, ठीक उसी तरह से यहाँ पे मनुष्यों के लिए क्या है, सुख दुख का मौसम है। तो मनुष्य का शरीर भी धरती की तरह ही क्या होता है, सहनशील होता है, और वह सुख और दुख रूपी मौसम को अपने ऊपर सहन शक्ति से सहता है। तो यहाँ पे हमारा जो पाठ है समाप्त होता है। ये जो रहीम के दोहे पाठ हैं, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है, थैंक यू।